हेलो एवरीवन। पिछले बार जब मैंने आपको हॉरर स्टोरी सुनाई थी तो आप सबको बहुत अच्छी लगी और बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि मैं ऐसी ही स्टोरी डालूं। तो मैंने सोचा है कि मैं फ्राइडेज़ को आपको हॉरर स्टोरी सुनाऊंगी। ओके, तो आज फ्राइडे है और आज मैं आपके लिए फिर एक डरावनी कहानी लेकर आई हूँ। तो जिनको डर लगता है वो सुन सकते हैं, बहुत डरावनी नहीं है, और जिनको डर नहीं लगता वो एंजॉय कीजिए मेरी कहानी को। तो दिसंबर के कड़ी ठंड का समय था। घना कोहरा छाया हुआ था। दादाजी शहर में क्लर्क थे और उस दिन सारे लोग जल्दी कार्यालय का सारा काम खत्म करके अपने अपने घर की तरफ निकल रहे थे। दादाजी ने उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्होंने हाट से मार्केट से कुछ सामान लेना था तो वे अपने साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरतों के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाज़ार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो गई है और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। रात के 10 बज चुके थे। गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मज़दूर की पत्नी होगी तो जो नाराज़ होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी सी सिसकियाँ गूंज रही थीं। फिर दादाजी ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब दादाजी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पर थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही माँ ने पूछा आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर माँ को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है, रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर ना ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करती। उन्होंने उस औरत को कहा देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस की ध्वनि सी बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे पीछे चल दी।
रसोई में सारा सामान रखवा कर माँ ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उसका मन कुछ परेशान सा था। फिर 5 मिनट में रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। तो उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या? उसकी सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा दिखना मुश्किल था। उन्होंने उससे कहा कि तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा भी देखने की कोशिश कर रही थी। पर वो चेहरा जितना देखने की कोशिश करती वो अपनी पल्लू को उतना खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हूँ। ये सब सोचकर उन्होंने कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना। और वो वहाँ से निकल गई। मन अभी भी उनका परेशान था, कभी अपने कमरे में, कभी बच्चों के, कभी बाहर सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठी। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी। और वहाँ पहुँचकर जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए, ना उनसे आगे जाया जा रहा था ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कन रुक गई थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोई में मछलियाँ और मांस इधर उधर बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और वो खुशी से कभी कभी आवाज़ निकाल रही थी। वही सी आवाज़ें गूंज रही थी। रसोई पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना पहुँचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाएं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का ही नाम उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी माँ पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर ज़रा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल से कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थीं। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर जोर से ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी और पूरे रसोई में दौड़ रही थी और माँ को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोड़े में आ चुके थे। लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई। लोगों की भीड़ को धकेलती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भागी और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन
माँ की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो इस तरह से दादाजी के परिवार को उस चुड़ैल से छुटकारा मिला। थी ना डरावनी कहानी बच्चों, मुझे तो सुनाने में भी डर लग रहा था, बट अच्छी बात तो ये थी कि अंत में चुड़ैल से पूरे परिवार का पीछा छूट गया। माँ ने पूरी हिम्मत और सूझबूझ और समझदारी से उस चुड़ैल को अपने घर से बाहर निकाल दिया। ओके बच्चों, मैं फिर अगली बार कहानी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।